आज हम बात करेंगे जेआरडी टाटा साहब की, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा की। 29 जुलाई 1904 को फ्रांस के पेरिस में ये पैदा हुए। इनके फादर का नाम रतनभाई टाटा था और इनकी माताजी का नाम सुजैन था। इनकी माता फ्रांस की रहने वाली थी, इसलिए इनकी जो प्रथम लैंग्वेज बनी वो फ्रेंच ही बनी। इन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई से पूरी की। इसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। कई डेकेड्स तक वो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन भी रहे। उन्होंने टाटा ग्रुप्स के अलग अलग बिजनेसेस को इंडिया में डेवलप किया। 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की। 34 साल की उम्र में टाटा सन्स के वो चेयरमैन भी बने। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान टाटा की अलग अलग नई नई कंपनीज की शुरुआत की। उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया, जो भारत का एक सर्वोच्च पुरस्कार है। वो इंडिया के पहले पायलट थे। भारतीय वायुसेना ने 1974 में उन्हें एयर वाइस मार्शल पद से नवाजा था। चलिए कुछ बातें जो हम जेआरडी टाटा से सीख सकते हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला, कभी भी सेकंड बेस्ट से सेटिस्फाई मत होइए। नंबर 1 का पीछा करते रहिए, परफेक्शन की तरफ भागिए। जेआरडी टाटा अपनी लाइफ में उम्र भर यही करते रहे। दूसरी बात जो जेआरडी टाटा से सीखने को मिलती है वो ये है कि सलाह मानिए और चेंज से मत डरिए। इन्फोसिस की को फाउंडर और फाउंडर नारायण मूर्ति सर की वाइफ सुधा मूर्ति जी ने अपनी बुक में द लास्टिंग लेगेसी में एक घटना का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि एक जमाना था जब महिलाओं को नौकरियां नहीं करने दी जाती थी। उस टाइम ज्यादा नौकरियां नहीं होती थी महिलाओं के लिए, और अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो दूर दूर तक लड़कियों का इंजीनियरिंग से कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि लोगों का मानना था कि लड़कियां लड़कों के मुकाबले मैथ्स में ज्यादा कमजोर होती हैं, इसलिए वो इंजीनियरिंग नहीं कर सकती। सुधा मूर्ति जी 600 स्टूडेंट के बैच में इकलौती लड़की थी और वो उस बैच की टॉपर भी थी। टाटा मोटर्स में इंजीनियर की एक वैकेंसी निकली। उसमें लिखा था कि इस वैकेंसी के लिए केवल पुरुष ही अप्लाई कर सकते हैं। सुधा मूर्ति जी इस बात से बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने जेआरडी टाटा साहब को एक लेटर लिखा। जेआरडी टाटा साहब ने उस लेटर को पढ़ा और सुधा मूर्ति जी को उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। सुधा मूर्ति जी इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई और उन्हें वो नौकरी मिल गई। टाटा मोटर्स की वो पहली महिला इंजीनियर थी। सुधा मूर्ति जी बताती हैं कि जेआरडी टाटा खुले विचारों के थे और वो दूसरों की सलाह का स्वागत करते थे। जेआरडी टाटा साहब को ना सिर्फ भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, बल्कि फ्रांस के भी वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार लेजेंड ऑफ ऑनर से सम्मानित किए गए। जब भारत रत्न की घोषणा हुई तो रतन टाटा ने उन्हें बताया कि आपको भारत रत्न दिया जा रहा है। जेआरडी टाटा साहब को न सिर्फ भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, बल्कि फ्रांस के भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार लेजेंड ऑफ ऑनर से भी वो सम्मानित किए गए। जब जेआरडी टाटा साहब को भारत रत्न मिलने की घोषणा हुई तो रतन जी ने उन्हें बताया कि आपको भारत रत्न दिया जा रहा है। तो जेआरडी टाटा साहब ने रतन टाटा से कहा कि रतन, मैंने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया, मेरी जगह अगर भारत का कोई और नागरिक भी होता तो वो भी यही करता। इतने साधारण, इतने महान थे जेआरडी टाटा। जब वो अपने अंतिम क्षणों में थे तब उन्होंने कहा कि आई एम अबाउट टू डिस्कवर अ न्यू वर्ल्ड। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक नई दुनिया में प्रवेश करने जा रहा हूं और यह रोचक, रोमांचक होने वाला है। जो व्यक्ति मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा हो और मृत्यु के पार अगले जन्म को एक मुस्कुराहट से देख रहा हो, वो हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे जितना भी अंधेरा आ जाए, आप वो जो उम्मीद है उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर में जेआरडी टाटा ने एक बड़े कमाल की बात कही कि पैसा खाद की तरह होता है, अगर ढेर लगाते जाओगे तो वो बदबू मारने लगेगा और अगर इसे फैला दोगे तो ये बढ़ता ही चला जाएगा।